3300 साल पहले की बात है। हड़प्पा सभ्यता में लोग स्मार्ट सिटी बना चुके थे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में उन्नत नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। इन शहरों की सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था, जो आज के आधुनिक शहरों की तरह ही व्यवस्थित थे। यहाँ के लोग व्यापार, कृषि और शिल्पकला में निपुण थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, कांसे और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। वे कपास की खेती भी करते थे, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण फसल थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार में भी संलग्न थे और उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यताओं से थे। यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम इतनी बेहतरीन थी कि आज की आधुनिक सिटी भी पीछे रह जाए। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली अद्वितीय थी। यहाँ के घरों में निजी स्नान घर और शौचालय होते थे, जो एक जटिल जल निकासी प्रणाली से जुड़े होते थे। ये प्रणाली इतनी उन्नत थी कि गंदे पानी और कचरे को शहर से बाहर ले जाने के लिए भूमिगत नालियों का उपयोग किया जाता था। इन नालियों को ईंटों से बनाया गया था और उन्हें नियमित अंतराल पर साफ किया जाता था। यह प्रणाली न केवल स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती थी, बल्कि बीमारियों के प्रसार को भी रोकती थी। हड़प्पा सभ्यता की यह जल निकासी प्रणाली आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। वैदिक युग में सिर्फ मंत्र नहीं, गणित और विज्ञान के सिद्धांत भी गढ़े जा रहे थे। वैदिक युग, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था। इस युग में वेदों की रचना हुई, जो भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के मूलभूत ग्रंथ हैं। वेदों में न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और विज्ञान के भी महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलते हैं। इस युग में शिक्षा का महत्व बहुत अधिक था और गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जाता था। वैदिक युग के ऋषि और मुनि न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में निपुण थे, बल्कि वे गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के भी ज्ञाता थे। इस युग में शून्य की अवधारणा, दशमलव प्रणाली और पाई का मान जैसे महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांत विकसित हुए। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने जीरो और खगोल शास्त्र की खोजें की, जिनका असर आज भी है। आर्यभट्ट, जो 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया और पाई का मान 3.1416 बताया। उन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें गणित और खगोल शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलते हैं। ब्रह्मगुप्त, जो 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के गुणा और भाग के नियम दिए गए हैं। उन्होंने ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण और खगोल शास्त्र के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की खोजें न केवल भारतीय गणित और खगोल शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि उन्होंने विश्व के वैज्ञानिक जगत को भी प्रभावित किया। अशोक, जिसने युद्ध से शांति की ओर कदम बढ़ाया और बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाया। सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के महान शासक थे, ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकजुट किया। कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें भारी जनहानि हुई, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा, करुणा और शांति के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूप, विहार और स्तंभों का निर्माण कराया। अशोक के शिलालेख, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके धार्मिक विचारों का वर्णन करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म न केवल भारत में, बल्कि एशिया के अन्य देशों में भी फैल गया। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, जहां कला, साहित्य और विज्ञान का नया दौर शुरू हुआ। गुप्त वंश, जो 4वीं से 6वीं शताब्दी तक भारत पर शासन करता था, ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ। गुप्त काल में कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार हुए, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे अद्वितीय साहित्यिक कृतियों की रचना की। इस काल में आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी हुए, जिन्होंने गणित और खगोल शास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विकास किया। गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला का भी अद्वितीय विकास हुआ और इस काल के मंदिरों में उत्कृष्ट मूर्तिकला और वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं। गुप्त काल में भारतीय समाज में धर्म, कला और विज्ञान का अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें प्राचीन भारत की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। प्राचीन भारत की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत और समृद्ध थी।
हड़प्पा से लेकर गुप्त काल तक भारतीय इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व हुए हैं, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास को भी प्रभावित किया है। प्राचीन भारत की ये कहानियां हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने इतिहास से सीखें और अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाएं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्राचीन भारत की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।